वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली में है क्या एंड हाउ इज दैट द इम्पैक्ट अ बिजनेस? सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल गाइज? सो आई हैव बीन सेइंग दिस, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कुछ डे टू डे खर्चा पाने के लिए, मतलब डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कुछ पैसा हाथ में होना चाहिए। तो जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या है? दैट इज करंट एसेट्स, बेसिकली कैश इन हैंड, इन्वेंट्री हो गई, स्टॉक, रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं, डेटर्स हो गए जो आपको पैसा ओ करते हैं, बिल्स, रिसीवेबल्स हो गए जिनसे आपको पैसा आना है। ये सब जो है ना, ये डे टू डे ऑपरेशंस ठीक से हो सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए चाहिए होते हैं। अब डे टू डे ऑपरेशंस क्या है? लोग नौकरी पर हैं, उनको सैलरी देनी है, दैट्स वन। एक पूरा बिजनेस आप चला रहे हैं, एक फैक्ट्री चला रहे हैं, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, वो सब कुछ है। सफाई कर्मचारी हैं, उनको पैसे देने हैं, लॉट ऑफ रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, कई रनिंग एक्सपेंसेस। और वर्किंग कैपिटल के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, क्योंकि अगर तुमने फिक्स एसेट्स में पैसे लगा भी दिए तो भी अगर तुम्हारे पास वर्किंग कैपिटल, डे टू डे बिजनेस चलाने के पैसे नहीं हैं, देन यू वोंट बी एबल टू रन योर बिजनेस। सो वर्किंग कैपिटल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छे तरीके से वर्किंग कैपिटल अगर तुमने मैनेज किया है तो तुम कम में भी ज्यादा एफिशिएंटली अपना बिजनेस चला पाओगे। एंड दैट इज वाई when we do financial management, we have to understand the factors that impact working capital requirement. Welcome everyone. आज आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज बिजनेस स्टडी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। आई एम डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9, बुक 2 का पहला चैप्टर, और हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी तुम्हारे पास कितना कैश होना चाहिए, कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, बिल्स रिसीवेबल में ज़्यादा पैसे रखने हैं तुमने, लिक्विडिटी, कैश इन हैंड ज़्यादा रखना है, कम रखना है, इन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए वो डिसीजन लेना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट फैक्टर इज ऑलवेज नेचर ऑफ बिजनेस। यार हमेशा, क्योंकि बिजनेस कैसा है, किस टाइप का है, उसी के हिसाब से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, अगर ट्रेडिंग है, आप रिटेल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, तो आपका वर्किंग कैपिटल, कैश इन हैंड, वर्किंग कैपिटल जब भी मैं बोलूं तो कैश इन हैंड, लिक्विडिटी को दिमाग में रखो। तुम्हारा कैश इन हैंड कम होता, मतलब तुम्हारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है इन कंपैरिजन टू अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या वगैरह। क्यों? क्योंकि रिटेल सोचो, दुकान सोचो, तुमने आज पैसा लगाया, महीने भर के अंदर वो पैसा वापस आ जाएगा, यानी सेल्स टर्नओवर हम जिसे बोलते हैं। सेल्स टर्नओवर का मतलब मैंने आज पैसा 50,000 रुपये लगाकर एक चीज़ का स्टॉक क्रिएट कर लिया और डिमांड बहुत है उस चीज़ की, तो वो सारा पैसा मैं विद इन अ मंथ आई विल बी एबल टू गेट बैक। सो मेरा सेल्स टर्नओवर जल्दी, क्विक होता है इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस। इसीलिए मेरे को बहुत सारा पैसा अरेंज करके रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फ्री कैश फ्लो है, इजीली पैसा वापस आ रहा है। ऑन द अदर हैंड, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, उसमें पहले तुम रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में बनेगा, फिर वो फिनिश गुड मार्केट जाएगा, फिर बिकेगा, फिर तुम्हारे पास पैसे आएंगे जो तुमने लगाए थे। तो यानी जो तुम्हारा सेल्स टर्नओवर का टाइम है, दैट्स क्वाइट इट्स लाइक लॉन्ग। तो जब इतना लंबा टर्नओवर है तो तुम्हें डे टू डे पैसे तो चाहिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा तो चाहिए होगा, तो तुम्हारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तुम्हें ज्यादा पैसा अरेंज करके रखना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए। ओके, सेकेंड पॉइंट, स्केल ऑफ ऑपरेशन। ऑब्वियस, छोटा बिजनेस है तो कम खर्चे हैं, तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। बड़ा बिजनेस है, ज्यादा बड़ा प्रीमाइस है, ज्यादा मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग विल हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल यहाँ पे बात करता है इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल से। इकोनॉमिक साइकिल्स हम जिन्हें बोलते हैं, या ट्रेड साइकिल्स भी कहते हैं। या तो इकोनॉमी में बूम पीरियड चल रहा होता है, बूम मतलब एग्रीगेट डिमांड इज ऑन हाई, एवरीवन हैज अ लॉट ऑफ इनकम, डिमांड बहुत हाई चल रही है, हर कोई के पास पैसा पूसा है तो बहुत तसल्ली से खर्चा कर रहे हैं। तो बूम पीरियड में क्या है ना, बिजनेस एक्टिविटी थ्राइव करती है। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, हर कोई के पास पैसा है तो हर चीज खरीदना चाहते हैं, तो बिजनेसेस को ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ती है, तो इसीलिए उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है ना, अगर मुझे तसल्ली से काम करके डिमांड मैच करनी है मार्केट की, तो मेरे को बिजनेस चलाने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए। ऑन द अदर हैंड, डिप्रेशन वो टाइम पीरियड है जब इकोनॉमी ठुस है, डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोग हर चीज नहीं डिमांड कर रहे। सो एज सच बिजनेस हाउसेस ऑल्सो डोंट नीड अ लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बूम पीरियड में बहुत वर्किंग कैपिटल चाहिए, डिप्रेशन पीरियड में इतना वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। जिस तरीके से मैंने ये पॉइंटर्स बोर्ड पे लिखे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको इन्हें एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सीजनल फैक्टर। सीजन
सीजन टाइम होता है ना हर चीज़ का। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो सीजन टाइम, स्वेटर्स, ओवरकोट्स, एवरीथिंग विल बी हीटर्स। सीजन टाइम में तुम्हारा काम पिकअप करता है तो तुम्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ऑफ सीजन गर्मियों में इतना वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए अगर तुम स्वेटर्स का काम करते हो, बिकॉज दैट्स नॉट योर सीजन। सो वेन एवर देर इज अ इन सीजन चीज़ है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, ऑफ सीजन है तो कम। नेक्स्ट, प्रोडक्शन साइकिल। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल? इट इज द टाइम स्पैन बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड। मतलब रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का जो टाइम पीरियड है, होता है ये टाइम लैग, उसको हम प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबा है, मतलब ज्यादा समय लगता है, मान लो तुम डायमंड्स का काम करते हो तो डायमंड प्रिक्योर करना, उसकी पॉलिश करना, उसका सेट बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर तुम्हारा प्रोडक्शन साइकिल लंबा है तो तुम्हारे पास पैसे जल्दी नहीं आने वाले, सेल्स टर्नओवर जल्दी नहीं होने वाला। सो देन यू नीड टू हैव मोर वर्किंग कैपिटल इन हैंड। ज़्यादा पैसे अरेंज करके रखो, क्योंकि चीज़ जल्दी नहीं बिकेगी, मार्केट में जल्दी नहीं जाएगी, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखो। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर इन अ बिजनेस जहाँ क्विक सेल्स होती हैं, फटाफट आज रॉ मटेरियल आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाय वाले हो तुम, रॉ मटेरियल दूध है, तुम दूध आया, चाय बनाई, चल खत्म, सेल्स टर्नओवर इज हाई, यू डोंट नीड टू कीप अ लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल एट योर प्लेस, योर वर्किंग कैपिटल विल बी, रिक्वायरमेंट विल बी लेसर। ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउड और अगला पॉइंट है क्रेडिट अवेल्ड। एक ही टाइप के दोनों है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। क्रेडिट अलाउड इज आपने एज अ बिजनेस अपने क्रेडिटर्स को कितनी आसानी से क्रेडिट दिया। क्या आप क्रेडिट आसानी से देते हैं, लंबे समय के लिए देते हैं या कम टाइम के लिए देते हैं? मान लो मेरी फैक्ट्री है, मैं अपने क्रेडिटर्स को 90 डे के लिए क्रेडिट देती हूँ, 3 महीने के लिए। तो अगर मेरा क्रेडिट अलाउइंग का टाइम पीरियड लंबा है, ज़्यादा समय के लिए क्रेडिट देती हूँ, तो मेरे पास आसानी से पैसा घूम के नहीं आने वाला, राइट? तो मुझे अपने पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा अरेंज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो 90 दिन के लिए क्रेडिट देती हूँ, 90 दिन के बाद मेरा पैसा वापस आएगा। सो इफ़ आई हैव अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, मेरे को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल अरेंज करके रखना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ऐसे क्रेडिट देती हूँ, मैं कहती हूँ आज क्रेडिट लो, महीने में मुझे अपना क्रेडिट वापस चाहिए, यानी आपकी क्रेडिट पॉलिसी, अलाउ करने की पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, तो 30 दिन में आपका पैसा वापस आ जाएगा, तो कंपैरेटिवली आपको वर्किंग कैपिटल कम रखना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंडिंग? नो, वर्किंग कैपिटल मतलब कैश कितना है तुम्हारे पास। अगर तुम 6 महीने के लिए लोन देने वाले हो लोगों को, तो तुम्हारा पैसा तो जा रहा है, वो 6 महीने बाद वापस आएगा, तो ज्यादा पैसा अरेंज करके रखना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम 1 महीने में पैसा वापस मांग लेते हो, इन दैट केस तुम्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल अपने पास अरेंज करके नहीं रखना पड़ेगा, बिकॉज द मनी विल कम बैक टू यू सूनर, राइट? ऐसे ही क्रेडिट अवेल्ड, तो क्रेडिट अलाउ मतलब जो तुम एज अ कंपनी अपने क्रेडिटर्स को अलाउ कर रहे हो, दे रहे हो। क्रेडिट अवेल्ड जो तुम एज अ कंपनी क्रेडिट ले रहे हो। तो अगर तुम्हें क्रेडिट लंबे समय के लिए मिलता है, अवेल होता है, तुम लंबे समय के लिए लेते हो क्रेडिट, तो भैया वर्किंग कैपिटल कम अरेंज करो, लोन तो मिल ही जाता है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें भी 15 दिन में लोन वापस करना होता है तो सोच लो भाई, थोड़ा ज़्यादा वर्किंग कैपिटल अरेंज करो, बिकॉज आपको अपना लोन आसानी से जल्दी वापस करना पड़ेगा। ओके, जनरली बिजनेसेस कहते हैं क्रेडिट अलाउड होना चाहिए छोटे टाइम के लिए, क्रेडिट अवेल्ड होना चाहिए लंबे समय के लिए, अगर आप अपना फायदा चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? पैसे दीजिए कम समय के लिए, लीजिए ज़्यादा समय के लिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। क्या पता आप बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं, आप कम में भी बहुत बढ़िया रिटर्न लेकर आते हैं, आपका हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, मतलब तुम थोड़ा पैसा लगाते हो इन्वेंट्री पे और वो इन्वेंट्री दिनों दिनों में खत्म हो जाती है। तुम रॉ मटेरियल पे 20,000 लगाते हो, हफ्ते के अंदर ही 20,000 खत्म हो जाता है, तो तुम्हारे पास फटाफट पैसे आते हैं। या तुम्हारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो बहुत बढ़िया है, मतलब तुम लोन पे लोगों को पैसे देते हो, लेकिन वो 15 दिन में तुम पैसे वापस अरेंज कर लेते हो, यानी तुम्हारा डेटर्स जो पैसा वापस करते हैं वो रेशियो, टर्नओवर रेशियो मतलब पैसा वापस करना, उसका रेशियो वो भी बहुत अच्छा है। यानी आप अपने पैसे को बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं, आप अपने काम को बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपको बहुत सारा पैसा अरेंज करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रॉ मटेरियल पे सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, वो दिनों दिनों में पैसा वापस आ जाता है। आप डेटर्स को पैसा देते हैं, वो भी दिनों दिनों में पैसा वापस आ जाता है। आप एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में बहुत एफिशिएंसी रखते हैं, आप सेल्स टर्नओवर में बहुत एफिशिएंसी रखते हैं। अगर बिजनेस चलाने में आपकी बहुत एफिशिएंसी है, इन दैट केस कम वर्किंग कैपिटल में भी काम चल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मस्त होकर बिजनेस चलाते हैं एंड यू रियली डोंट केयर अबाउट दीज एफिशिएंसीज, देन यू विल हैव टू अरेंज फॉर मोर वर्किंग कैपिटल फॉर श्योर। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर फटाफट जल्दी जल्दी अवेलेबल होता है, जैसे चाय वाले का एग्जांपल लिया, दूध ही तो चाहिए, दूध की अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है, अनअंटरप्टेड अवेलेबिलिटी, तो टेंशन ही नहीं है। आज रॉ मटेरियल लाया, बनाया, बेचा, पैसे आ गए, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर कहीं तुम्हारा रॉ मटेरियल बड़ी मुश्किल से मिलता है, टाइम लगा लगा के मिलता है, तो तुम क्या करोगे? तुम उसका स्टॉक खरीद के रखोगे एक ही बार, यानी तुम बहुत सारा पैसा लगाओगे, वर्किंग कैपिटल लगाओगे स्टॉक इन्वेंट्री बनाने में, क्योंकि तुम्हारा रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिलता। इन दैट केस तुम्हारा रॉ मटेरियल खरीद के इन्वेंट्री लगाने में तुम्हारी पैसे ज्यादा लगेंगे, सो योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। समझ में आ गया ना? अगर रॉ मटेरियल आसानी से मिलता है, मैं सब्जी बना के बेचती हूँ और वो सब्जी मुझे आसानी से मिल जाती है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल, उसका इन्वेंट्री बनाने की क्या जरूरत है, उसका स्टॉक रखने की क्या जरूरत है? जब चाहिए खरीदा, बेचा, पैसे आ गए। लेकिन अगर मैं डायमंड्स का काम करती हूँ तो भैया रॉ मटेरियल मिलता नहीं आसानी से, तो मैं डायमंड्स की इन्वेंट्री क्रिएट करूंगी, पैसा लगा के स्टॉक बनाऊंगी, फिर वो कब बिकेगा, कब मुझे उसके पैसे मिलेंगे, इसलिए मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बिकॉज आई हैव टू क्रिएट स्टॉक्स एंड इन्वेंट्री। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ऑलवेज अगर आपकी कंपनी ग्रो करना चाहती है, इफ इट इज सीइंग ग्रोथ इन अ लॉट ऑफ एरियाज, मोर वर्किंग कैपिटल, ज्यादा खर्चा, मोर वर्किंग कैपिटल। नहीं करना है ग्रो तो लेस वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन। इफ योर कंपटीशन इज हाई, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, तो आपको भी अपनी गेम अप करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री पे पैसा लगाना पड़ेगा, स्टॉक्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि कोई कस्टमर वापस ना जाए, ग्रो करना पड़ेगा। तो अगर लेवल ऑफ कंपटीशन तगड़ा है, मोर वर्किंग कैपिटल। अगर आप हैं, आप ही राजा है, कोई टेंशन नहीं है ना ग्रोथ की ना इन्वेंट्री की, तो लेस वर्किंग कैपिटल। एंड फाइनली, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, प्राइस राइज। महंगा हो गया सब कुछ, तो वही स्टॉक, पहले तुम 50,000 का स्टॉक क्रिएट करते थे, अब वही स्टॉक, उतना ही स्टॉक 70,000 में आ रहा है, तो हो गई ना तुम्हारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। पहले 50,000 अरेंज करने पड़ते थे, अब 70,000 अरेंज करने पड़ेंगे। अगर महंगाई नहीं है तो कम में भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता गया तो उसी लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए, उन्हीं 100 यूनिट्स को मेंटेन करने के लिए पहले 50,000 लगाने पड़ते थे, अब 70,000 लगाने पड़ेंगे। ओके, सो इन सब फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए ही आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, व्हाट डू वी मीन बाय दैट, मतलब कम चाहिए, ज्यादा अरेंज करके रखूं या मिल जाएगा पैसा। यू आर डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप सोच रहे हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल मुझे अरेंज करने की जरूरत है, और इन्हीं फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए आप वो डिसीजन लेंगे। ओके, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।